कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया, राम जी धनुष तोड़ते हैं, उसके बाद सीता माता उन्हें स्वयंवर होता है, माला पहनाती है। उसके पश्चात परशुराम जी वहाँ आ पहुँचते हैं और वो शिव धनुष टूटने पर क्रोध करते हैं और लक्ष्मण जी उन्हें इस प्रकार लक्ष्मण जी और दोनों का वार्तालाप अब आगे श्रवण करते हैं। लखन कहाँ रे नृपुक बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। हे अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ होश भी नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहाँ हंसी हमरे, हम जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष तोड़ने के में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काजु करिय कस्तरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाउ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हो। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बंधउ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजा के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मण को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। मातु पिता ही जनि सोच बस, करहि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुटारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, छोटा सा कच्चा फल नहीं है, तो जो तर्जनी की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जने उबलोगी, जो कछु कहु सह अहुर सुरोगी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे।
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर पकड़ने ही चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। इन्हें जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वचन बोले। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुत असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो हहि छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल क्रोध बरताकर इसे मना कर दो। लखन कहे हूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनिरस रोगी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित थे। गाली देते शोभा नहीं पाते। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सुर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध करने में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंगे मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर गोर्या। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दो सुमोहि लोगु, कटुवा दे बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मन मर निहार बासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण हिन साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं मिलते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरन है होते हु श्रम थोरे।
उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अयमय खाड़न उखमय, अजहु न बूझ सबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद बनी हुई खाड़ खड़ग उठ की खाड़ नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन बयनी के, गुरु रिनु बिरहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी ह ब्याह व्यवहारी ह बोली, तुरत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा है हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे वर्षा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन काढ़े, द्विज देवता गरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। लखन उतर आहुति सरिस, रघुबर को पुक्रसानु। बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।